राधे राधे साथियों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन सीटी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज अपन जानकारी एकत्रित करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन संकलन के साथ आए हैं कि प्रमुख जिले में उनके उपनाम। तो देखिए, जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, तथा रंगनियों की नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, पत्र नगरी कहा जाता है, तथा वैभव का द्वीप गिलोरी कहा जाता है, तथा हीरे जवाहरातों का शहर भी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। जोधपुर को राजस्थान का नीला शहर कहा जाता है, यानी कि ब्लू सिटी कहा जाता है। सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, यानी कि सन सिटी, तथा प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट भी है। इसी के साथ में उदयपुर याद रखना है आपको, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, एशिया का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, फाउंटेन सिटी झरनों का शहर कहा जाता है, जिंक नगरी, व्हाइट सिटी तथा सैलानियों का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले स्वर्ण नगरी, अगर आपसे पूछ ले कि स्वर्ण नगरी क्या है, तो अगर आपसे पूछ ले स्वर्ण नगरी, तो स्वर्ण नगरी है आपकी जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। अगर आपसे पूछ ले स्वर्णगिरी, क्या पूछ ले, स्वर्णगिरी, तो ये है आपकी क्या, जालोर। तो स्वर्णगिरी क्या हो जाएगी, जालोर। तो आगे देखिए, अब आपसे पूछ ले कि जैसलमेर, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, द ओल्ड सिटी कहा जाता है, हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेलियां हैं। इसे झरोकों का शहर कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, और पीले पत्थरों वाला शहर भी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। पवनों वाला शहर तथा गलियों वाला शहर भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि बीकानेर, इसे ऊंटों का देश कहा जाता है, या ऊन का घर भी कहा जाता है। एशिया की जो सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहाँ है, आपके बीकानेर में है, तथा इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। कोटा को आपकी शिक्षा नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, शैक्षिक नगरी कहा जाता है, नालंदा कहा जाता है, साथ ही औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, किसे, कोटा को। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, इसे ख्वाजा नगरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजपुतानों की कुंडी कहा जाता है, इसी के साथ अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। जबकि अपना जो भरतपुर है, इसको राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, मत्स्य नगरी कहा जाता है, तथा फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, शहरिया द्वीपों का शहर कहा जाता है। जो 100 द्वीपों का शहर था, ये अभी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। आदिवासियों का शहर कहा जाता है, और मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान के अन्न का कटोरा कहा जाता है, और फलों की नगरी भी कहा जाता है। बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी कहा जाता है, जबकि जालौर को ग्रेनाइट सिटी, स्वर्णगिरी और जवालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सांचौर है, इसको राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है। जबकि सिरोही है, जबकि क्या है, सिरोही, जबकि क्या है, सिरोही। तो सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, हिंदू ओलंपस कहा जाता है, और राजस्थान का बर्फ खाना भी कहा जाता है। इसी के साथ में प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, तो इसको राजस्थान की राधा नगरी, कांठल का ताजमहल यानी काकिनी जी की दरगाह कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है कांठल का सर कैसे कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। इसी के साथ में याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, जौहरी नगरी कहा जाता है, राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है, और राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है, तथा भैंसरोडगढ़ भी है, और राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। टोंक को नवाबों का क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है, और प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। इसी के साथ में झालावाड़ को राजस्थान का मसूरिया कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि घंटियों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो झालावाड़ को कहा जाता है। और एलोरा या कोलवी की जो गुफाएं वो भी कहाँ है, आपके झालावाड़ में हैं। पाली को खम्भों वाला शहर कहा जाता है, इसी के साथ में मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा
जाता है। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी या औजारों वाला शहर कहा जाता है। इसी के साथ में जो झुंझुनू है इसे ताम्र नगरी कहा जाता है, जो खेतड़ी है। यहाँ पर शेखावाटी का महल भी है, जैसे खेतड़ी के महल भी हैं। जबकि जो आपका सवाई माधोपुर है इसे भारतीय बागों का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। अब देखिए ऐतिहासिक क्षेत्र एवं याद करने की ट्रिक। तो जो मेवाड़ है यानी कि उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ यानी कि जोधपुर, और हाड़ौती यानी कि कोटा, और सेका यानी कि सीकर, झुंझुनू ब्रज यानी कि भरतपुर। जो मारवाड़ कहा जाता है वो आपके जोधपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, मेवाड़ आपके उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि हाड़ौती आपके कोटा बूंदी बारा वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ब्रज आपके भरतपुर डीग धौलपुर करौली वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि ढूंढाड़ जयपुर टोंक सवाई माधोपुर दौसा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। अब देखिए प्रमुख दुर्ग महल एवं स्थल। जो आपका तारागढ़ दुर्ग है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि तारागढ़ को क्या कहा जाता है, तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को समस्त दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्त दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहाँ पर क्या था, मेवाड़, यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है इनका राज्याभिषेक भी किया गया था। इसी के साथ जो मैगजीन दुर्ग है इसे अकबर का तोपखाना तथा अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है। चावंड, जो आपका चावंड है उदयपुर में, इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, जबकि सिवाड़ा बाड़मेर को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी है वो आपकी चावंड उदयपुर है, जबकि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी आपकी क्या है, सिवाड़ा बाड़मेर है। जबकि जो चोखला भेड़ है इसे भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। जो आपका विजय स्तंभ है इसे भारतीय मूर्तियों का क्या कहा जाता है, शब्दकोश भी कहा जाता है। इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, उसको जीत करके क्या बनवाया था, आपका विजय स्तंभ बनवाया था। जो बनी ठनी है किशनगढ़ अजमेर में से राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, यानी कि नगरी दास। तो इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है। जो डीग है आपका, इसको जो डीग जला है इसको जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जो आपका जसवंत थड़ा है जोधपुर में से राजस्थान का क्या कहा जाता है, तो ताजमहल कहा जाता है। अमला मीठा का जो महल है आपका हाड़ौती का ताजमहल है। जबकि भांड देवरा बारा है इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। जबकि सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जबकि जगत अंबिका मंदिर है ये कहाँ पर है आपका, उदयपुर में है, जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। इसी के साथ में प्रमुख नदियों की बात करते हैं, नदियां झीलें एवं परियोजनाएं। तो चंबल नदी है इसको चरमबती नदी कहा जाता है, और राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में जो आपकी बनास नदी है इसको बन की आशा या वशिष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। तो बन की आशा या वशिष्ठ क्या है, तो बनास नदी है। जो आपकी माही नदी है इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा तथा बागड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि प्रतापगढ़ को कांठल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। जो आपकी लूनी नदी है इसे लवणवती नदी या अंत सलीला भी कहा जाता है, जो आपके कालिदास ने कहा था। इसी के साथ में जो आपकी बाण गंगा नदी है इसे अर्जुन की गंगा, रेडीली नदी या ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी या राजस्थान का सुख के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी जैसमंद झील है सलूम्बर में, इसको डेवर झील के नाम से जाना जाता है। जो आपकी सिलीसेट झील है अलवर में, इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। वर्तमान में इसको क्या रामसर साइट भी घोषित किया गया है। जो आपका कनक सागर है बूंदी में, इसको कुवारी झील के नाम से जाना जाता है। गैप सागर है डूंगरपुर में, इसको एडवर्ड सागर के नाम से जाना
जाता है। जबकि इंदिरा गांधी जो नहर है आपकी परियोजना, इसको राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रमुख व्यक्तित्व, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक टांक या फिर अशोक टैंक को किसके नाम से जाना जाता है? कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। तथा जोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, जिन्होंने गंगा नहर का भी निर्माण करवाया था। तथा राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जमनालाल बजाज को आपका गांधी जी का पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय मेहता इन्हें पंचायती राज का क्या कहा जाता है? प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि 1959 में पंचायती राज में इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता थी। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर राजस्थान का लौह पुरुष पूछ ले तो दामोदर लाल व्यास, जबकि भारत का लौह पुरुष आपका कौन हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ में याद रखना है, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है राजस्थान की कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? दादू दयाल को। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। तो देखिए दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। गुरु जम्बेश्वर इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जला वाइयन को मरु कोकला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गबरी वाइयन को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। जबकि मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। जबकि जो आपका कैलाश सांकला, इसको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ से हमेशा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और आप इनको थोड़ा 2 बार इस वीडियो को देख लें, जिससे आपको सीधे ये याद हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। राधे राधे दोस्तों।